إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم، تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. اسی کی حمد و ثنا کبریائی ہے اور ہماری تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے. درود و سلام تمام انبیاء اور رسولوں پر، خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت تک ہر پیغام کو پہنچا دیا ہے. ہر خیر و بھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی ہے. ہر شر اور فتنے سے آگاہ کر دیا ہے. محترم معزز سامعین اکرام، آج کا جو عنوان ہے وہ نماز کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پرہیزگاروں کو راستہ دکھانے والی ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں. محترم سامعین اکرام،
कलमा पढ़ने के बाद इंसान के मुसलमान होने की सबसे बड़ी निशानी नमाज की पाबंदी करना है। कलमे के पढ़ लेने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लाजिम होती है हमारे ऊपर वो नमाज का अदा करना है, क्योंकि बाकी तमाम इबादत जो हैं हर किसी पर फर्ज नहीं और हर रोज अदा नहीं की जाती। ज़कात साहिब निसाब पर साल के बाद फर्ज होती है। जिसको अल्लाह ने मालो दौलत दिया है, अगर वो ज़कात देने वाला है तो साल के खत्म होने पर एक मर्तबा उसको ज़कात का अदा करना होता है। और रोजा साल के 12 महीने में से सिर्फ एक महीना रमजान के रोजे फर्ज है। और जो हज की इस्तिताअत रखता हो उम्र भर में सिर्फ एक मर्तबा उसे फर्ज है। इसीलिए ये तमाम इबादत मुसलमानों की नुमाया निशानी और खुली पहचान नहीं बन सकती। सिर्फ नमाज एक ऐसी इबादत है जो दिन रात में 5 मर्तबा हम पर फर्ज है। और ये नमाज चाहे वो मुसाफिर हो, चाहे वो मुकीम हो, चाहे वो तंदुरुस्त हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे वो महकूम हो, मर्द हो या औरत हो, नमाज हर एक पर फर्ज है। चाहे हालत अमन में हो या जंग की हालत में हो, तब भी नमाज की छूट नहीं है। इसीलिए नमाज एक मोमिन मुसलमान की निशानी, अलामत और पहचान है। यही वजह है कि जब भी कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता और इस्लाम कबूल करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कलमा पढ़ाने और अकायद व ईमानिया सिखाने के बाद सबसे पहले नमाज की तालीम उसे देते थे। हम तमाम को ये बात और ये वाक़या हम तमाम को पता होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फराइज़ व वाजिबात को, तमाम चीज़ों को दुनिया में उतारा है, फर्ज किया है। लेकिन नमाज एक ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला है कि मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नमाज का तोहफा दिया है। नमाजें पूरी 50 थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते, तखफीफ और आसानी का मुतालबा करते अल्लाह से कि अल्लाह कम कर दीजिए। तो हुआ ये कि 50 नमाजों में से 5 नमाजें बच गई और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हिया खम्सुन व हिया खम्सून ला युबद्दलुल कौलु लदय्या। अब 50 में से 5 रह गई है, लेकिन हमारे यहाँ ये 50 ही है, हमारी बात बदल नहीं जाती। मतलब यह है कि उम्मत 5 नमाजें अदा करें तो अब 50 नमाजों का सवाब अल्लाह की तरफ से हमें मिलने वाला है। ये नमाजें हम तमाम के लिए जरूरी है। चाहे सफर की हालत में हो, चाहे घर में हो, चाहे बीमारी की हालत में हो, चाहे तंदुरुस्ती की हालत में हो, हर हाल में हमें नमाज पढ़ना है। हम तमाम को इस तरफ गौर करने की जरूरत है। जिस तरह के जुमा का मौका आता है, मसाजिद भर जाती है, हर शख्स ये सोचता है कि मुझे पानी नहाना, गुस्ल करना है और अच्छे कपड़े खुशबू लगाकर मस्जिद को जाना है, जुमा की नमाज पढ़ना है। जैसे ईदैन का मौका आता है तो हर शख्स ये सोचता है कि मुझे ईद की नमाज जरूरी अदा करनी है। जैसे जुमा और हम ईद की नमाज में पाबंदी करते हैं, हम तमाम को ये बात याद रखनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इकामिस सलाह। तौहीद का इकरार करने के बाद, कलमे का इकरार करने के बाद फौरन जो दूसरा बुनियादी उसूल हमें बताया गया, जो इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की इमारत जिन 5 चीजों पर है, तौहीद का इकरार करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रोजा रखना, इसके अंदर
हमने सुना है कि रमजान में जैसे ही रमजान आता है हम रोजे 30 दिन के रख लेते हैं। जैसे ही कोई आदमी गरीब था मालदार हो गया, तो जब मालदार हो गया तो साल में एक मर्तबा उसके ऊपर ज़कात फर्ज है अदा करना। हस्ब इस्तिताअत अगर माल रखता हो तो जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान को दिन में 5 वक्त अदा करना जरूरी है, उसके ऊपर फर्ज है। लेकिन हमारा मामला देखने में यह है कि जुमा आया तो हम फौरन नमाज की पाबंदी के लिए निकल पड़े, ईद की नमाज का मौका आया तो हम फौरन नमाज की पाबंदी के लिए निकल पड़े। मोहतरम सामाईन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को याद रखना चाहिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ना है। मुसलमान बंदे में और कुफ्र में जो चीज हाइल है वो नमाज है। अगर मुसलमान है लेकिन नमाज छोड़ता है तो वो कुफ्र करता है। हमें सोचने की जरूरत है कि जिंदगी के अंदर कितना लम्हा ऐसा गुजर जाता है कि मुअज्जिन अजान देकर हमें बुलाता है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारा जहन और हमारा दिल ये बन चुका है कि जितना पैसा कमाएंगे उतनी कामयाबी मिलेगी, जितने अच्छे बंगलों में रहेंगे उतनी शोहरत मिलेगी, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे लोग उतनी ही हमारी इज्जत करेंगे, लोगों में हमारा नाम होगा, लोगों में हमारा चर्चा होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि मुअज्जिन 5 वक्त अजान के जरिए से तुम्हें बुला रहा है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारा दिल दिमाग ये चाहता है कि कामयाबी दौलत, शोहरत और तमाम पैसे के कमाने के अंदर है। आज देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं, दौलत के अंबार लगे हुए हैं, रिज़्क़ खाने के एतबार से घर में पड़ा हुआ है, लेकिन बेसुकूनी की कैफियत, दिल के अंदर इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। दौलत के एतबार से बहुत सारी दौलत उनके पास रखी हुई है, खाने के एतबार से खाना रखा हुआ है और हंसने मजाक करने के लिए दोस्त मौजूद हैं, लेकिन सुकून के एतबार से दिल मुतमईन नहीं है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह रहो हमारे जिक्र के अंदर दिलों का इत्मीनान है, दिलों का सुकून है, चैन है। इसीलिए कहा गया, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम करो जिक्र के जरिए से। हम तमाम को चाहिए कि अल्लाह की इस इबादत को जो हमारे ऊपर फर्ज है, इस इबादत को फर्ज समझते हुए अदा करने की जरूरत है। जिस तरह के इंसान सफर के लिए निकलता है तो सबसे पहले देख लेता है कि खाने के एतबार से मैंने तोशा रख लिया है, कपड़ों के एतबार से पहनने के लिए मैंने अच्छे कपड़े रख लिए हैं, तमाम साजो सामान को जमा कर कर वो सफर की तैयारी करता है। लेकिन बहुत कम ऐसे मुसलमान होते हैं, देखने का मौका मिलता है, सफर में जब निकलते हैं तो अपने साथ जाए नमाज मुसल्ला जरूर रखते हैं, बकिया चीजें रहे ना रहे, लेकिन उन्हें पहले ये होता है कि मैं जब भी सफर में निकलूं तो मेरी नमाजें बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में है, सफर में है, जंग की हालत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं छोड़ते थे। हाँ मोहतरम सामाईन इकराम, हमें उस बात को याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया है हमें कि हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अनस इब्न मालिक और उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ताकीद कर रहे हैं,
बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद कर रहे हैं, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ उम्मत मुस्लिमा, नमाज की पाबंदी करना और गुलाम लौंडियों के हुकूक की पासदारी करते रहना, अपने नौकरों के साथ, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना, नमाज की पाबंदी करते रहना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये जुमले निकल रहे हैं, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज पढ़ना और अपने खादिमों के साथ अच्छा सलूक करना। आज देखते हैं जिंदगी में दादा मर रहा है, नाना मर रहा है, आखिरी वसीयत करके मरता है कि मेरे मरने के बाद कब्र को अच्छे टाइल्स लगा देना, मेरे चले जाने के बाद मेरी चीजों को अच्छा उठा के रखना, और हर महीना और मेरे चले जाने के बाद 40वां जरूर करना। ये तमाम खुराफात बिदआत हम जरूर करते हैं, तमाम वसीयतों को, नसीहतों को पूरा करते हैं, लेकिन जिसके अच्छे ख्वाहिशात, जायज ख्वाहिशात होते हैं, वो भी औलाद उसको समझदारी के साथ पूरी करती है, क्योंकि हमारे अब्बा ने, नाना ने, दादा ने आखिरी वक्तों में हमें ये वसीयत नसीहत की है कि मेरे जाने के बाद ये करना। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत को याद करना चाहिए, इस नसीहत को याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हात में उम्मत से कह दिया कि अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। हाँ, नमाज को कायम करो, नमाज अदा करो, नमाज की पाबंदी करो और अपने माताहतों के साथ अच्छा सलूक करो। मोहतरम सामाईन इकराम, हम तमाम को चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा अमल अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, वक्त पर नमाज अदा करना। ये अमल सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंदीदा अमल है। बंदा जब वक्त पर नमाज अदा कर लेता है, अल्लाह के सामने वो बंदा बड़ा पसंदीदा हो जाता है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम नमाज के औकात में टाल मटोल करते हैं। दुकान में है, गिराक ज्यादा है, हम सोचते हैं कि पहले गिराक कर लेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ लेंगे। घर में तरकारी लाने के लिए निकले हैं या घर में किसी काम में मौजूद है, फौरन अज़ान हो गई, वक्त शुरू हो गया, तो हम सोचते हैं कि नहीं, पहले काम हो जाए, बाद में नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह की इबादतों को हम छोड़ देते हैं और अल्लाह की इबादत को हम पीठ पीछे डाल देते हैं। पहले अपना खुद का काम करेंगे, बाद में नमाज पढ़ेंगे। मोहतरम सामाईन इकराम, हम तमाम को चाहिए कि अपनी जिंदगियों के अंदर गौर व फिक्र करें। हमारी जिंदगियों के अंदर बेचैनी क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, मुसीबतें दूर क्यों नहीं होती? हालांकि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं और हमसे हर अमल हो रहा है, लेकिन फिर इन अमाल के करने के बावजूद भी हमारे अंदर से वो परेशानियां दूर क्यों नहीं होती? मोहतरम सामाईन इकराम, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई गम काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमनाक कर देता, कोई वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर देता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम परेशान कर देता तो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं। आज हमारी हालत ये है कि टेंशन आ गया, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, अगर पैसों के एतबार से किसी को कर्ज अदा करना है तो हमें अपने जहन में फौरन बात याद आती है कि वहां से फोन करूंगा, वहां से आसानी से मेरे एक फोन पे पैसे मिल जाएंगे, मैं दूसरे को दे दूंगा, फिर वहां से लिया, तीसरे को हमने दे दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं,
फौरन अल्लाह की इबादत की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते। इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम गमनाक कर देता, कोई वाक़िया परेशान कर देता, फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और अल्लाह तबारक व तआला से मांगते। हम तमाम को चाहिए, चाहे हमारे घर का मसला हो, कारोबार का मसला हो, या जिंदगी में टेंशन और परेशानियों का मसला हो, फौरन हम नमाज पढ़ें और नमाज के बाद अल्लाह से मांगने वाले बने। अल्लाह से जितना मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतना खुश होंगे। लेकिन हम जैसे ही परेशानी आ गई, आप पूछे कि भाई फजर में आप नजर नहीं आए, जोहर में आप नहीं दिखे, नहीं थोड़ा मैं परेशान था। भाई परेशानी में तो होना ये चाहिए कि आप नमाज की तरफ आए, आप अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह की इबादतों की तरफ आए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये बता रही है कि जब भी अल्लाह के नबी परेशान होते फौरन नमाज पढ़ते। हाँ, हम तमाम को चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें। दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हाँ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ये बात कही, अगर किसी दरवाजे के सामने किसी के एक नहर जा रही हो और उस नहर के अंदर एक शख्स है जो 5 मर्तबा गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसके जिस्म पर कोई मैल कुचेल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा अल्लाह के भी 5 वक्त जो नहाता है, अपने आप को, अपने जिस्म को रगड़ कर नहाता है, तो आदमी या पानी में नहा रहा हो तो उसके जिस्म पे मैल कुचेल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को पूरे माफ कर देते हैं, पूरे उसके गुनाह धुल जाते हैं। जिस तरह पानी के नहाने से 5 वक्त इंसान साफ सुथरा पाको साफ उसके जिस्म पर मैलो कुचेल नहीं होता, इसी तरह दिन में 5 वक्त के नमाज अदा करने से हमारे तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ, हर इंसान से गलतियां होती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, कबीरा गुनाह जो है अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करने की जरूरत है, अल्लाह के सामने अज़्म मुसम्मम करने की जरूरत है कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुकून की कैफियत हासिल करना चाहते हैं, राहत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को हुक्म देते हैं, अरिहना या बिलाल, ऐ बिलाल हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ, अजान दो, नमाज अदा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की पाबंदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से किया करते थे। सुकून चाहते अल्लाह के नबी तो नमाज पढ़ते, कोई परेशानी गम की घड़ी आ जाती अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त चल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं आखिरी औकात में, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज कायम करो और अपने खादिमों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। हाँ, ये जितनी परेशानियां, टेंशन, मुसीबतें जो चल रही है हमारे पास, कारोबार खोल के बैठे हैं लेकिन कारोबार में बेबरकती है, आलीशान इमारत है, रह रहे हैं लेकिन सुकून की कैफियत नहीं है, जिंदगी गुजार तो रहे हैं लेकिन जिंदगी के अंदर जो सुकून की कैफियत होनी चाहिए। आप देखते होंगे कभी आलीशान गाड़ी से आदमी उतरता है लेकिन चेहरा टेंशन और परेशानी में होता है, सुकून की कैफियत उसके चेहरे पे नहीं होती, दिल के अंदर सुकून और राहत नहीं होता। आलीशान गद्दों में तमाम ऐश के बिस्तर हमने बना तो लिए हैं लेकिन सोते हैं, लेकिन सोने के बाद भी सुकून हासिल नहीं होता। सुकून कहां पर हासिल होगा? वो अल्लाह की इबादत में आपको सुकून मिलेगा। सुकून अगर हम चाहते हैं खालिस एतबार से अल्लाह के सामने आ जाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है,
کہ आप को रकात किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहकर रकात बांधा करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रुकू किया करते, किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया करते उठने से पहले। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका है, उस तरीके के मुताबिक हर रुकन को अदा करते हुए, शराइत और आदाब को मलहूज रखते हुए अगर हम नमाज को पढ़ेंगे तो ये नमाज हमारी काबिल कबूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर हमारे दादा ऐसा पढ़ते थे, नाना ऐसा पढ़ते थे, हमारे बुजुर्ग ऐसा तरीका बताए कर गए हैं, अगर ऐसा नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो वो अल्लाह की नजर में काबिल कबूल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अगर हमारी नमाज में होगा तो वो नमाज हमारी कबूल है। हर अमल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहेगा, वो अमल हमारा काबिल कबूल है। अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़कर अगर हम जो भी इबादत करते हैं वो अमल काबिल कबूल नहीं है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए और हमें अपनी जिंदगियों के अंदर गौर व फिक्र करते रहना चाहिए। रबिया इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा खिदमत किया करते थे, वजू के लिए पानी लाया करते, मिसवाक लाया करते थे। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि सवाल करो कोई चीज का तुम। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, तुझे अपने नफ्स के मुकाबले में ज्यादा नवाफिल अदा करके मेरी मदद करना होगा, तुम्हें ज्यादा नमाजें पढ़नी होगी। नमाजों के जरिए से, जिस तरह नमाज में हम सजदा अदा करते हैं, सजदे से यहाँ पर नमाज से सजदे को मुराद लिया गया है, यानी कि नमाज जितनी हम पढ़ेंगे, जितने सजदे करते रहेंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम मेरी जन्नत में रिफाकत चाहते हो तो ज्यादा सजदा करने वाले बनो, अल्लाह के सामने ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले बनो। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हमें जन्नत में मिले तो हम कसरत सुजूद करने वाले बने, अल्लाह के सामने ज्यादा सजदा करने वाले बने और नमाजों की पाबंदी करने वाले बने। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे मुसलमानों को हम देखते हैं कि भाई नमाज की पाबंदी, आप बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की पाबंदी करिए, कहते हैं नहीं आने वाले जुम्मे से जरूर पानी नहा के शुरू करने वाला हूं। थोड़े लोग तो ऐसे मिलते हैं, ये बोलते हैं अभी जवानी है, जैसे ही बुढ़ापा आएगा, रिटायरमेंट होगा, मैं नमाज की पाबंदी शुरू कर दूंगा। थोड़े लोग तो ऐसे भी हैं कि आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, हालत ऐसी आ गई, मौत का फरिश्ता आ गया, कब्र के अंदर चले गए। हाँ मोहतरम सामाईन इकराम, ये नमाज, ये रोशनी है, ये कामयाबी है हमारे लिए, ये हमें जन्नत में ले जाने वाली हमारी इबादत है नमाज। ऐसी ही दिन में 5 वक्त जिस इबादत को करने का हुक्म दिया गया है वो नमाज है। वो नमाज हम तमाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अदा करना है। बहुत सारे लोग जैसे ही परेशानी आ गई नमाज पढ़ने के आदी बन जाते, और जैसे ही परेशानी चलेगी नमाज पढ़ना छोड़ दिए। कोई टेंशन है, कोई काम है, नौकरी नहीं लग रही, बहुत नमाजा पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पास होने का है, खरीफ में एग्जाम है, खूब नमाजा पढ़ रहे हैं, नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, खूब तहज्जुद पढ़ रहे हैं, जैसे ही एग्जाम में पास हो गए, रिजल्ट मिल गया, नमाजें छोड़ दिए। नहीं, बैनल कुफ्री बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह, मुसलमान बंदे और कुफ्र के दरमियान में जो चीज हाइल है वो नमाज है। हम तमाम को चाहिए कि हम अपने मुसलमान होने का सबूत दें। अल्लाह की इबादत दिन में 5 वक्त हम तमाम को करनी है, चाहे सफर में हो, चाहे घर में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे तंदुरुस्ती में हो, चाहे अमन की हालत में हो, चाहे जंग की हालत में हो, नमाज से किसी को छूट नहीं है। नमाज हम तमाम को अदा करनी है। अगर हम नमाज को अदा करेंगे, ये जिंदगियों का सुकून है, ये दिलों का चैन है।
یہ ہماری زندگیوں کے اندر راحت کا سامان ہے۔ آپ نماز پڑھ کر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیجئے، اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس وقت تک سکون ہماری زندگیوں میں آ نہیں سکتا۔ جس طرح جمعہ کے اندر مسجدوں بھری ہوئی ہوتی ہے، عیدوں کی نماز میں دیکھیے آپ مسجدیں عیدگاہیں بھر جاتی ہے۔ جب مسلمان ہر 5 وقت میں مساجد بھر جائیں اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے لگ جائے، تو وہ وقت بھی آئے گا جب مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ یہ تمام دنیا کی نعمتیں، یہ شہرتیں، عزتیں تمام ان کے قدموں کے اندر ہوگی۔ یہ دنیا جو ذلیل کر رہی ہے ہمیں، آج اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ آج تھوڑے سے پیسے کمانے کے واسطے ہم روڈ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، عزا کا وقت ہو گیا، پیسے کا لین دین ہو رہا ہے، تو ہم یہ بولتے کہ پہلے پیسے لے لیں گے، دے دیں گے، لکھا پڑھائی ہو جاتے، بعد میں نماز پڑھیں گے۔ ہمارے دل کی حالت یہ ہے، پہلے میں کاروبار کر لوں گا، بعد میں ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں کاروبار کریں گے، تو دیکھیے آپ کاروبار کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ جو پیسے لین دین کا مسئلہ ہے، پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں لین دین کا کام کریں گے، اس کے بعد دیکھیے اس پیسے میں کتنی ہماری برکت ہوگی۔ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد گھر کے کام کاج کریں گے، دیکھیے گھر میں آپ کی کتنی برکت ہوگی۔ ہم نے پہلے تمام دنیا کے کاموں کو پہلے بنا لیا، رب کی عبادت کو بعد میں کر دیا۔ پہلے رب کی عبادت ہوگی، بعد میں دنیا کے کام ہوں گے، اس کے بعد دیکھیے دنیا کے ہماری زندگی کے اندر کتنی خوشیاں آئیں گی، دلوں کے اندر کتنی راحت آئیں گی۔ آپ مرچی چٹنی کھائیں گے، آپ جھوپڑ پٹی میں رہیں گے، لیکن دل کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوگی۔ آپ کی چھوٹی سی سواری ہوگی، آپ اس سواری پر بیٹھے ہوں گے، لیکن راحت اور اطمینان کا سکون حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی عبادت کو مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دن میں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، ہم تمام کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ساری زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والا بنائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ غیبی مددیں فرمائے، اور تمام دنیا کے اندر جہاں کہیں امت مسلمہ آج پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کے منصوبوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔